हेलो बैक बेंचर्स। तो हम लोग फिर वापस आए हैं, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ जो कि है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है, जो कि है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन लेते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो अब अमीबा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है जिनके बॉडी में एक ही सेल होता है, वो किस तरीके से अपना जो फूड है वो इनटेक करते हैं। ठीक है, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, किस तरीके से उसको एसिमुलेट करते हैं, एसिमुलेट करने के बाद किस तरीके से उसको इजेस्ट करते हैं, मतलब कि वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये अमीबा है, मिलिए इनसे। इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। आपको जस्ट ये किसी भी स्टेगनेंट वाटर के अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के हेल्प से तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स नहीं होता इनके बॉडी में। यहाँ पे बॉडी डिजाइन में 2 चीजें दिखाई गई हैं, न्यूक्लियस, ये है वैक्यूल्स, और यहाँ पे साइड में क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इनके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है। फिर यहाँ पे साइड में दिखाया गया फूड पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे ही अमीबा जो है अपने आसपास में कहीं पे फूड पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, देखता है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या करता है, एक फॉल्स फीट फेंक देता है। ठीक है, फॉल्स फीट, जिसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। जैसे जिस तरीके से हम किसी को, अगर कोई हमारे सामने आ गया, कोई बहुत ज्यादा प्यारा दोस्त है, परम मित्र है, ठीक है, बहुत दिनों बाद मिला है, सामने आ गया, तो हम जैसे उसको गले लगाने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से अमीबा क्या करता है, अपना फूड देख करके, ठीक है, उसको क्या करता है, गले लगाने के लिए जाता है। ठीक है, दैट इज फॉल्स फीट, दैट फॉल्स फीट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। उसको स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये रहा फूड पार्टिकल्स, और ये क्या कर रहा है, उसको घेरने का प्रयास कर रहा है ताकि अपने बॉडी के अंदर एंटर करवा सके। दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो जब ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको अपने बॉडी के अंदर ले आता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं, इसके थ्रू ये क्या करता है, सेल के अंदर उस फूड पार्टिकल को ले आता है। और जब ये सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल आ जाएगा तो वैक्यूल्स के अंदर, अमीबा के वैक्यूल्स जो कि यहां पे दिख रहे हैं, इन वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड का यूज करेगा। ठीक है, यूज करके वो क्या करता है, एटीपी, एनर्जी जनरेट करता है, और एनर्जी जनरेट करके अल्टीमेटली क्या करता है, खुद ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये अमीबा जो है, इसने क्या किया, डाइजेशन का प्रोसेस किया, डाइजेशन करने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे बॉडी में उसका यूज कर लिया, उस एब्जॉर्ब फूड का यूज कर लिया, और जिससे क्या हो गया, वो ग्रो हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अपना आकार बढ़ा लिया। उसको और कोई काम थोड़ी ना है, उसको सोना जागना है, स्कूल जाना है, कोई काम नहीं है, जस्ट उसको क्या करना है, ग्रो करना है, बढ़ना है। ठीक है, तो ये ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद क्या किया, जो इसके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड था, जो खाना नहीं पचा, ठीक है, जो खाना नहीं पचा, जो उसके बॉडी में वेस्ट मटेरियल था, तो वेस्ट रख के क्या करेगा, दोबारा खाना खाएगा, नया खाना खाएगा। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को तो हटा देगा। ये जब कोई काम की चीज नहीं है तो उसको हटा देता है। तो ठीक इसी तरीके से क्या कर रहा है, इसके बॉल्स जो है वो रप्चर हुए, और यहां से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यहां पे ये निकल गया। तो अब देखते हैं कि कैसे पांचों जो प्रोसेस था हमारा, स्टेप्स जो था वो कैसे ये फॉलो होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, इसमें क्या किया, इनटेक किया फूड का। ठीक है, सेकंड प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का, कि जब उसने क्या कर लिया, फूड को इंजेस्ट कर लिया, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जब कन्वर्ट कर लिया, उसको तोड़ लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फिर उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया। तो थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस, उस एब्जॉर्ब फूड मटेरियल के कारण क्या हो गया, वो खुद ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा। सो द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेट करने लगा उस एनर्जी का। और फिफ्थ क्या है कि अनडाइजेस्टेड जो फूड रह गया, जो खाना नहीं पचा है, ठीक है, उस फूड मटेरियल को क्या क्या करता है, ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। उसको क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्लियर है? होपफुली कि ये अमीबा का न्यूट्रिशन वाला जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाएगा। तो फिर से एक बार मैं कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट